अदिति अपने चाचा के पुराने सुनसान घर में छुट्टियां बिताने आई थी। घर की हर खामोशी, चरमराती सीढ़ियां और खिड़कियों से आती ठंडी हवा अजीब सी बेचैनी पैदा करती थी। पहली रात जब घर अंधेरे में डूबा, उसे लगा तहखाने का दरवाजा हल्का हिला। उसने सोचा हवा होगी, पर तभी एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, आओ। डर के मारे उसने कानों पर हाथ रख लिए। अगली रात फुसफुसाहटें और तेज हो गईं। अब वे उसका नाम लेकर बुला रही थी। दिन में भी उसे लगता जैसे कोई उसे घूर रहा है, पर मुड़ने पर कोई नहीं होता। तहखाने के पास जमीन पर छोटे छोटे खुरचने के निशान दिखने लगे और दीवारों पर टंगे पुराने चित्र जैसे उसे ही देख रहे थे। उसकी नींद में भी तहखाने के अजीब साये, हंसते चेहरे और अनजानी फुसफुसाहटों के सपने आने लगे, जिससे उसे लगा कि पूरा घर उसे ही घूर रहा है। हिम्मत जुटाकर अदिति तहखाने में उतर गई। पहली सीढ़ी पर ही ठंडी हवा उसके शरीर से गुजरी और अंधेरा उसे निगलने को तैयार था। टॉर्च की हल्की रोशनी में दीवारों पर बने चित्र हिलने लगे, छोटे सामान अपने आप खिसकने लगे और फर्श से अजीब आवाजें आने लगी। हर कदम पर उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है, पर मुड़ने पर सिर्फ खाली अंधेरा मिलता। अंदर गहराई में उसे एक पुरानी डायरी मिली। उसमें उन लोगों के नाम थे जो सालों पहले इस घर में रात बिताने के बाद कभी बाहर नहीं आए। अदिति समझ गई कि तहखाना सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक जीवित इकाई है जो डर पर पलती है। उसने बाहर निकलने की कोशिश की, पर रास्ते बदलने लगे, सीढ़ियां गायब हो गईं और छाया धीरे धीरे उसे घेरने लगी। अंतिम क्षणों में अंधकार से बनी वह छाया एक विशाल, डरावनी उपस्थिति बन गई। उसकी फुसफुसाती आवाज अब चीख में बदल गई, तुम अब हमेशा हमारे साथ रहोगी। अदिति भागी, चिल्लाई, पर तहखाना खुद को बदल रहा था। हर दरवाजा और सीढ़ी उसे रोक रही थी। उसकी टॉर्च गिरी, एक आखिरी झपक में रोशनी बुझ गई और सब कुछ कालकोठरी अंधेरे में डूब गया। सुबह चाचा आए, पर अदिति गायब थी। केवल उसकी डायरी और फर्श पर हल्की हल्की हाथों की छापें बची थीं। गांव वाले कहते हैं कि आज भी अगर कोई उस तहखाने के पास खड़ा हो, तो अंधेरे में उसकी परछाई को खिड़की से देखने वाला कोई साया दिखाई देता है।